नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कल तक न्यूज में। दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत सारी खबरें बहुत ही काम की निकल कर आ रही हैं। जैसा कि आज 28 अप्रैल दिन मंगलवार 2020 हो गया है, तो आज की सभी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की। कहा, लॉकडाउन ने हजारों जिंदगियां बचाई हैं। प्रधानमंत्री ने 2 गज दूरी का मंत्र फिर से दोहराते हुए कहा, मास्क और चेहरे को ढकना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिंदगी का एक अंग बन जाएगा। आपको बता दें कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में पिछले 14 दिन के दौरान कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के अनुसार हम आपको बता दें कि 3 मई तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई जा रही है। इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वीडियो में बने रहेंगे तो आपको जरूर बताया जाएगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के ठीक हुए मरीज प्लाज्मा थेरेपी में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत कृषि और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों पर दबाव कम करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकद सुविधा की घोषणा की। आप 10 मिनट तक अगर आप समय देते हैं तो आपको महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी, जिससे आपका समय भी बचेगा और कहीं ना कहीं आपको मदद भी मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, क्योंकि देश पिछले 1.5 महीने से हजारों लोगों के जीवन बचाने में सफल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या के बराबर है। भारत सहित कई देशों की स्थिति मार्च के प्रारंभ में लगभग एक जैसी थी, लेकिन समय के कदम उठाने के कारण भारत बहुत से लोगों की रक्षा करने में सफल रहा है। श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा भी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1396 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 27,892 हो गई है। इनमें से 6,184 रोगियों के ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 381 रोगी ठीक हुए हैं। देश में संक्रमण के अब तक कुल 872 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में बताया कि कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर बढ़ रही है और लगभग 22.17% रोगी ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 16 जिलों में पिछले 28 दिनों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ये जिले पहले संक्रमण से ग्रस्त थे। इनमें से 3 नए जिले शामिल हुए हैं। ये महाराष्ट्र के गोंदिया, कर्नाटक के दावणगेरे और बिहार के मेखलिनीसराय है। अधिकारी ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के में कहा कि 85 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कोविड-19 के रोगियों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर सामने आया है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों में कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने रोगियों के लिए इलाज के लिए ICMR के मानकों के तहत प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण की अनुमति दे दी है। दोस्तों, वहीं लॉकडाउन के दौरान एक अफवाह बहुत तेजी से उड़ रही थी। उसमें कहा गया था कि अब मोबाइल का रिचार्ज फ्री हो जाएगा लॉकडाउन के दौरान। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लॉकडाउन में फ्री कॉलिंग और डाटा की मांग वाली याचिकाकर्ता को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त याचिका को खारिज कर दिया जिसमें देश में लॉकडाउन के दौरान मुफ्त में कॉलिंग, इंटरनेट और DTH सेवाएं देने की मांग की गई थी। वहीं आपको बता दें कि देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के आवेदन की तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे ऑनलाइन। आपको बता दें कि देश के 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में UG, PG सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले को होने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET के आवेदन की तिथि बढ़ा गई है। अब इस परीक्षा के लिए 23 मई तक आवेदन किया जा सकता है। आपको बता दें कि पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार CUCET के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल थी। कोरोना लॉकडाउन के बीच इसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई है। प्रवेश परीक्षा में UG व PG कोर्सेज में एडमिशन के इच्छुक उम्मीदवारों को CUCET के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि रिसर्च प्रोग्राम में दाखिला चाहने वालों के लिए 1000 रुपये आवेदन लगेगा। दोस्तों, वहीं कोरोना का गढ़ वुहान वायरस मुक्त हुआ, आखिरी मरीज को अस्पताल से मिली छुट्टी। आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। जहां सारी दुनिया वर्तमान में कोरोना का दंश झेल रही है, वहीं वुहान कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया है। वुहान में कोविड-19 से संक्रमित आखिरी मरीज को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप सभी के लिए ये सारी खबरें लाता हूं। इसके साथ साथ आप अगर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और हो सके तो आप इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा और हमारी मेहनत का हमें फल मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय प्लाज्मा थेरेपी द्वारा सफलतापूर्वक उपचार करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। आपको बता दें कि
कल 58 वर्ष के एक व्यक्ति को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट ने इसे एहतियात के तौर पर बताया और कहा कि उनका संस्थान की भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति दिए जाने के बाद से ही इसकी तैयारी कर रहा था। इसके लिए प्लाज्मा उन 3 मरीजों से लिया गया जो कि अपने कोविड संक्रमणता सफलतापूर्वक इलाज करवाकर स्वस्थ हो चुके थे। मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर डी हिमांशु ने बताया कि कोविड संक्रमण के पीड़ित 58 वर्षीय मरीज की हालत अब पहले से बेहतर है। वहीं आपको बता दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 में से 5 राज्य कोरोना मुक्त हैं। अन्य 3 राज्यों में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज पूर्वोत्तर परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। आपको बता दें कि बैठक में शिलंग स्थित पूर्वोत्तर परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों में विभिन्न सरकारी निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। देश में कोविड-19 संकट के मद्देनजर पूर्वोत्तर राज्य एक प्रभावी और अनुशासित स्वास्थ्य प्रबंधन के मामले में एक मॉडल के रूप में उभरा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा पूरी तरह से कोरोना मुक्त है, जबकि 3 अन्य राज्य असम में 8, मेघालय में 11 और मिजोरम में 1 कोरोना पॉजिटिव मामला है। उत्तर पूर्व भारत के साथ लगभग 5,500 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरह से सील है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के प्रवाह को आसान करने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष सुविधा की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने कहा कि कोविड-19 के अधिक प्रभाव को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा और वित्तीय स्थिरता सुरक्षित रखेगा। वहीं आपको बता दें कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने चीन से खरीदी गई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट में प्रक्रियागत खामी के दावे का खंडन किया है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों की आरंभिक जांच के लिए किया जाता है। परिषद के बयान में कहा गया है कि ऐसी खरीद के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया और इस सौदे में शामिल किसी भी पक्ष को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया। धन की किसी भी तरह की हानि की आशंका को खारिज करते हुए परिषद ने कहा कि जांच किट की तत्काल आवश्यकता के बावजूद यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक नियम का पालन किया जाए। सबसे कम बोली लगाने वाले पक्ष को ही अनुबंध दिया गया। परिषद ने यह भी कहा कि किसी भी बिचौलिए से बेचने के लिए विनिर्माता से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की सीधी खरीद के प्रयास भी किए गए। विदेशी आपूर्तिकर्ता ने बिना गारंटी के अग्रिम भुगतान की मांग की थी और समय सीमा की कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की थी, इसलिए देश में विशेष डीलर के जरिए अनुबंध किया गया। परिषद ने जांच किट प्राप्त करने के बाद जमीनी स्तर पर इनकी फिर जांच की थी। जांच किट के वैज्ञानिक आकलन के आधार पर यह पाया गया कि ये अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी थी, इसलिए ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों का फैक्ट चेकिंग और मिथ बस्ट के तहत तथ्यों की जांच के आधार पर खंडन किया जाता है। ऐसी भ्रांति फैलाई जा रही है कि लोगों को ऐसे रोगियों से दूर रहना चाहिए जो कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हो गए हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर अध्यक्ष के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि ठीक हुए कोविड-19 रोगियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों और उनके परिवार के सदस्यों से मिलने में कोई हानि नहीं है। डॉक्टर रेड्डी ने बाहरी व्यक्तियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उपचार के बाद घर लौट रहे लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और है, कोशिश करिए कि अगर आप सुरक्षित है तो घर पर रहिए। ज़्यादा मुलाकात अगर किसी से ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं आपको बता दें कि केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों का दल अहमदाबाद के दौरे पर है। इस केंद्रीय दल ने आज जिले में एक अन्य क्षेत्रों के मजदूर के लिए आश्रय स्थलों की जाँच सुविधाओं की समीक्षा की। केंद्रीय दल ने कोविड-19 के मद्देनजर जिला प्रशासन के विभिन्न उपायों का जायजा लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों के दल ने आज चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी के साथ मुलाकात की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर डॉक्टर सचिव तिरुपुगई ने नेतृत्व में 5 सदस्यों का केंद्रीय दल सचिवालय के मुख्यमंत्री से मिला। इस दल ने शहर में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न अस्पतालों का दौरा भी किया। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक निजी अस्पताल ने 3 कोरोना वायरस मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू कर दिया है। ये मरीज गंभीर हालत में है। 2 डॉक्टर इन मरीजों को प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आए हैं। आपको बता दें कि जिले में कोविड-19 के अब तक 1207 मामले सामने आए हैं और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अस्पताल में कोविड-19 के 3 गंभीर रोगियों का प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई है। यह प्रयोग अगले 14 दिनों तक जारी रह सकता है और हम हर सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। प्लाज्मा दान करने वालों में से डॉक्टर
इजराह मुंशी ने मीडिया को बताया कि जब उनसे प्लाज्मा दान करने के लिए कहा गया तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उनके दिमाग में केवल एक ही वाक्य गूंज रहा था, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। वहीं आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न जगहों में से उन 66 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है जो पिछले महीने दिल्ली में के तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। इन सभी को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के लिए जेल भेज दिया गया है। पटना, अररिया, बक्सर और समस्तीपुर जिलों में इनको खिलाफ 7 FIR दर्ज किया गया है। इसी बीच राज्य में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 344 हो गई है। अब तक 3 महिलाओं सहित 57 मरीजों का अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 269 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नव प्रवासी श्रमिकों में कोरोना वायरस संक्रमण का पता चला था। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे नगर निगम क्षेत्र में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इससे निपटने के लिए आज नगर निगम ने महत्वपूर्ण फैसला किया। आपको बता दें कि मेयर मुरलीधर मोहोल ने कहा कि घनी आबादी वाले प्राचीन शहरी क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख निवासियों को चरणबद्ध ढंग से अस्थायी शिविरों में भेजा जाएगा। इन लोगों को स्कूल, छात्रावासों और सार्वजनिक हाल में ठहराया जाएगा। पहले चरण में 22,000 लोगों को भेजा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने राज्य के बाहर फंसे करीब 5 लाख प्रवासी मजदूर को वापस बुलाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है। आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने बाहर फंसे उड़ीसा मजदूरों को वापस बुलाने के लिए IAS अधिकारियों को लेकर एक टीम का गठन किया गया है। यह बाहर फंसे मजदूरों को सुरक्षित उड़ीसा बुलाने से लेकर उनका पंजीकरण, उन्हें संघरोग केंद्रों में रखने तथा उनके स्वास्थ्यिक जांच के सभी कार्यों का तदारक करने। वहीं उड़ीसा सरकार ने गुजरात और महाराष्ट्र फंसे अपने राज्य के मजदूरों को बुलाने का फैसला किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। संक्रमण मुक्त प्रत्येक व्यक्ति को रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार के वास्ते यह सहायता दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों को उनकी यात्रा और संपर्क का पूरा ब्यौरा प्राप्त करने के बाद गृह क्वारंटीन के तहत अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में प्रवेश के द्वार पर भीड़ भाड़ से बचने के लिए जिला उपायुक्तों को और अधिक पास जारी रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड भी करवा लें। उन्होंने जिले के उपायुक्तों को अधिक पास जारी न करने को भी कहा है ताकि प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर भीड़ की स्थिति न उत्पन्न हो। उन्होंने अधिकारियों को कोविड-19 से निपटने के लिए रेड जोन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग रणनीति तैयार करने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार और पुलिसों को सभी अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ठीक तरह से सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोग कोविड-19 के मद्देनजर समुचित सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। कश्मीर घाटी के निवासियों ने रमजान की विशेष नमाज घर से ही अदा की। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने के प्रयास में प्रशासन की मदद के लिए सभी लोगों को घर से ही नमाज पढ़ने की सलाह दी गई। वहीं आपको बता दें कि असम में कोविड-19 के मद्देनजर राजस्व में 12 अरब रुपए के नुकसान की आशंका के बावजूद चाय बागान क्षेत्र में किसी का रोजगार नहीं छूटेगा। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर चाय एसोसिएशन के सलाहकार विद्यानंद बरकाकोटी ने बताया कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार चाय उद्योगों में सभी नियमों का पालन करते हुए कार्य जारी है। आपको बता दें कि असम सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे लगभग 400 छात्रों और अभिभावकों को वापस लाने की व्यवस्था की थी। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए असम पुलिस के लिए एक टीम तैनात की गई थी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी सरास जाई स्टेडियम में उन बच्चों के अभिवादन के लिए उपस्थित थे। अब सभी को अनिवार्य क्वारंटीन में रखा गया है। गौरतलब है कि असम में 35 कोविड-19 पॉजिटिव केस में से 27 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।